बुद्धिमान व्यक्ति यह अच्छी तरह से जानते हैं कि शब्द एक हथियार की तरह होते हैं, जिनके द्वारा किसी को मारा भी जा सकता है और जिनके द्वारा किसी को बचाया भी जा सकता है। अब आप लोग यह सोचेंगे कि शब्दों के द्वारा किसी को कैसे मारा जा सकता है। अगर ऐसा है तो आप खुद सोचिए कि ज़्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है। किसी के पिता ने कुछ कह दिया, या किसी के पति ने कुछ कह दिया, या किसी के भाई ने कुछ कह दिया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो यह सब किसके कारण हुआ? शब्दों के कारण। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे शब्द किसी भी दुखी व्यक्ति को इतना व्यथित कर देते हैं कि वह उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है और वह दुखी होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए शब्दों का चुनाव हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। और वहीं पर आपके द्वारा बोले गए अच्छे शब्द किसी दुखी व्यक्ति को जिंदगी भी दे सकते हैं। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी है, वह बहुत ज़्यादा परेशान है और आप उसके साथ सहानुभूति और प्यार के दो शब्द भी बोल देते हो तो वह उसके लिए जिंदगी का काम कर सकते हैं। इसलिए दूसरों से बात करते समय हमेशा यह बात ध्यान रखें कि कभी भी गलत शब्दों का चुनाव ना करें जिससे कि उसके मन को कोई ठेस पहुँचे। एक बार की बात है, एक बार एक लड़का बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि कोई भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं और मैं अपने मन में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कोई भी मेरे द्वारा बोली गई किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। यही बात मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करती है और इसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। तभी इस पर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ध्यान करके जब आश्रम वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे, तो मैं वहाँ से जल्दी ही निकल लिया। थोड़ा आगे आकर मैंने देखा कि एक जगह पर मोर बहुत ही मधुर आवाज़ में बोल रहा है, जिस आवाज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सम्मोहित किया। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना बोलते हैं और दूसरी तरफ मोर सही समय और सही परिस्थिति के अनुसार ही बोलता है। जब बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे होते हैं और बारिश आने वाली होती है तभी मोर बोलते हैं। उसी तरह इंसान को भी सही समय और परिस्थिति के अनुसार ही बोलना चाहिए, कभी भी व्यर्थ में फालतू नहीं बोलना चाहिए। बौद्ध भिक्षु कहता है कि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए कम बोलना या चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को हमेशा चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के न बोले। गुरु जी कहते हैं कि जब तक आपके पास कोई तथ्य न हो तब तक चुप रहने में ही भलाई है। मतलब जब तक आपको किसी बात की कोई जानकारी न हो वहाँ पर बोलना व्यर्थ है, वहाँ पर आपको चुप रहना ही बेहतर है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आपके लिए चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। जब तक आपको किसी बात की कोई जानकारी ना हो, किसी बात का कोई ज्ञान ना हो। भला आप यह खुद सोच सकते हैं कि अगर आपको किसी बात के बारे में नहीं पता है और उस बात पर आप अपनी व्यर्थ की राय देते हो तो ऐसे में आपकी बात को कौन सुनेगा। इसलिए वहाँ पर बोलकर व्यर्थ में अपनी बेइज्जती ना करवाएं और लोगों के लिए हंसी का पात्र ना बने। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरा ऐसा मौका बताते हैं जहाँ पर चुप रहने में ही भलाई है। आपके शब्दों से किसी को ना पहुँचे ठेस। अगर आपके पास किसी के लिए सांत्वना भरे शब्द नहीं है तो आप किसी को अपशब्द बोलकर उसके मन को ठेस पहुँचाने की बजाय चुप रहें।
चुप रहने में ही आपकी भलाई है, बजाय इसके कि किसी व्यक्ति को अपने शब्दों के द्वारा दुखी करे। कभी भी किसी को अपशब्द न बोले, अपने शब्दों के द्वारा किसी के दिल को ठेस न पहुँचाए, बल्कि वहाँ पर चुप रहकर ही आप अपनी अच्छाई और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे सकते हो। तीसरी बात, जब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो वहाँ पर भी आपका चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गुस्से के समय इंसान अपने आप से बाहर हो जाता है और उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं, और अनजाने में वो कुछ ऐसे शब्द भी बोल जाता है जो दूसरे व्यक्ति के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाते हैं और सारी उम्र तक उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अपने आप पर काबू रखें और चुप रहे, इसी में ही आपकी ज़्यादा भलाई है और यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर भी है। चौथी बात, जब आपके माता पिता आपको कुछ समझा रहे हो तो उनकी बातों को ध्यानपूर्वक और चुपचाप सुनना चाहिए। यह आपका उनके प्रति आदर को भी दर्शाता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुख शांति और सफलता चाहते हो तो अपने माता पिता की बात को ध्यानपूर्वक सुने, कभी भी उनका अनादर न करें। पांचवी बात, जब आपके शब्दों को कोई महत्व नहीं दे रहा हो और जो इंसान आपकी बातों को नहीं समझ रहा हो, ऐसे इंसान को अपनी बात समझाने की कोशिश कभी ना करें। ऐसी स्थिति में भी आपका चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। ऐसे इंसान के सामने अपनी बातों की सफाई देकर अपनी बेइज्जती ना करवाएं। ऐसी जगह पर चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। अगली बात, जहाँ पर दो इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा या चुगली कर रहे हो तो वहाँ पर कभी भी उनका भागीदार ना बने, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान के बारे में या किसी घटना के बारे में नहीं जानते तब तक उस घटना या उस इंसान के बारे में अपनी राय देना बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसलिए ऐसी जगह पर चुपचाप रहना ही ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर लोग दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि उनको जब मौका मिलेगा तो वो तुम्हारी निंदा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को कहता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन सब बातों का ध्यान रखते हो तो लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे और आपकी बातों को महत्व भी देंगे। जिस तरह से ज़्यादा गुस्सा होना इंसान की सेहत के लिए हानिकारक होता है, उसी तरह से ज़्यादा बोलना भी उसकी सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए सही समय और सही स्थिति के अनुसार ही बोलें। ज़्यादा बोलकर अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट ना करें। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारा मन भी अशांत रहता है और जब हम मौन रहते हैं इससे हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों का विकास होता है।